नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है। इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके अतिरिक्त हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते हुए चलते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, ये कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता है जिसमें विचारों में स्थिरता नहीं होती। इसलिए बार बार विचारों में या काम करने की प्रवृत्ति में लगातार परिवर्तन करने की आदत इस कंडीशन में पाई जाती है। आप जैसे ज़्यादा हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, अपने काम में हमेशा परिवर्तन करते रहना या अपग्रेडेशन करने की आदत रखने वाले होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर अपने बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है और मनी मैनेजमेंट वीक होता है। इसलिए आपके पास पैसा ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, खर्च थोड़े ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के बीच में ऐसे गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को दर्शाता है, जिसके अतिरिक्त कभी किसी से दब के, किसी के अंडर में कंफर्टेबली नहीं रहते, बल्कि अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की युक्ति है देता है। यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो कि रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, अथवा क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यहाँ पर आपके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है, लेकिन वही आड़ी रेखा यहाँ पर रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियां भी दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके रिश्ते बनते बिगड़ते बार बार दिखाई दे रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होता है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो फेलेंजस है और इंटरनल मार्स है, उसकी स्थिति सामान्य है। अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको स्ट्रगल आ सकता है। जिसके अतिरिक्त एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, गर्म पानी पीना और खान पान अथवा दिनचर्या के विषय को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, समय पर खाना, समय पर सोना, क्योंकि यहाँ पर अभी एक आइलैंड का फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है और इसका एज ज़्यादा नहीं है, 28 से लेकर 30 के मिड का ही है, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग इशू या किसी न किसी बात को लेकर के लाइफ स्टक सी हो जाना, यानी रुक जाना, कुछ होता दिखाई ना देना, सफलता ना मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही दे रहा है। बट 30 के एज की जैसे ही आप टच करेंगे, वैसे ही जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा सुधर रहा है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, इन सब उपायों से ये स्थिति निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है, क्योंकि इसकी लंबाई अच्छी जा रही है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ये बहुत अच्छी देता है। इस कंडीशन में छोटी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है, अथवा कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। यह का चिन्ह आपके हथेली में है, जो आपको इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी दे सकता है, बट ये ओपन है। तो इस कंडीशन में दिक्कत ये रहती है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में हो नहीं पाता है, रुक रुक करके काम होता हुआ देखने को मिलता है, और काम कोई भी शुरू ईजिली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगी। यही भाग्य रेखा भी दर्शा रही है कि मून से भाग्य रेखा निकली है, पर एक बार माइंड लाइन पे, फिर एक बार हार्ट लाइन पे इसने ब्रेक लिया है। जिसके अतिरिक्त दिमाग कुछ और कहता है, मन कुछ और कहता है और कर कुछ और जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें, मंदिर या किसी प्रकार के तीर्थ स्थल पर हमेशा जाया करें, जहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स या एनर्जी आपको मिल सके, जहाँ पर आप अपनी एक तरह से साधना कर सकें, तो यहाँ पर योग का चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद में इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस तो आएगा ही, लेकिन पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। कोई भी काम समय पर या समय से पूर्ण होता दिखाई देगा, या मन चाहा परिणाम मिलना शुरू होगा। यव का चिन्ह आलिशान घर का सुख देता है और रिसोर्सेज में लाइफ में कोई कमी नहीं देता है। इसीलिए ये यव का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है, बस इसको थोड़ा एक्टिव करने की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। जब भी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर आड़ी रेखा हो, तो ये थोड़ा सा हाइपर टेंशन या वरीज का निशानी होता है। तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर जाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी होते हैं।
इसलिए जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अच्छे लोगों के अतिरिक्त रखना आपको आना चाहिए, ताकि जीवन में लगातार प्रगति, समृद्धि व खुशहाली आपकी बनी रहे। शुक्र का क्षेत्र अच्छा विकसित है, इसीलिए आप डांसिंग में पहले जो है रह चुके हैं। आपको इन्हीं सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा जो शुक्र से रिलेटेड हो, जैसे कला, क्रिएटिविटी, डांस और एक प्रकार से म्यूज़िक, लग्जरीज, कंफर्ट्स। कोई यहाँ पर ज़्यादा दर्शाता है फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी अच्छा इंटरेस्ट या नॉलेज दे देता है। शुक्र को सीधे समझ लेना चाहिए कि वो सारे काम जिसमें क्रिएटिविटी यूज़ हो सके, जिस जो कि कला हो, यानी आर्ट। तो इन सभी चीज़ों में आपको ज़्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। और वैसे भी मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी जिसके हाथ में भी होती है, ऐसे जातकों को दूसरों के सहयोग से भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसीलिए जो आप ये काम करेंगे इसमें आपको दूसरों का सहयोग अच्छा मिलेगा और जन्म स्थान से दूर प्रगति की संभावना ये ज़्यादा देता है। मून लक लाइन हमेशा मन के काम करने के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। इसीलिए आप जैसे जातक मनमोजी होते हैं और अपने अगर पैशन, हॉबी को ही फॉलो कर जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रगति ये दे देता है। मैरिज के बाद कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस कंडीशन में। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो साइड से थोड़ा दब रहा है, तो फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जुपिटर सबसे मेन कारक होता है फैमिली लाइफ का, मैरिड लाइफ का, बच्चों का, ज्ञान का। तो यहाँ पर ये रहेगा कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन बाद में खुशी आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैरिज में थोड़ा सा डिले, या मैरिड लाइफ का सुख ये थोड़ा सा डिले दे रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है तो ये दानवीर बनाता है, दयालु बनाता है बहुत। यहाँ पर आप जैसे जातक संस्कार को फॉलो करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर आड़ी रेखा पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बना देता है, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ऑनेस्ट, लॉयल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि जुपिटर स्टार्टिंग में दबा हुआ है, तो मैरिड लाइफ, स्टार्टिंग लाइफ में या फैमिली लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ये दे रहा है। ट्रायंगल जैसा साइन समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ा देता है और प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ों को भी बढ़ाता है। नॉर्मली ये अपना इंडिकेशन 34 से 36 के एज के बीच में ही देता है, और बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन से निकली हुई है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनैलिटी के हैं। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बजाय सीधे काम करना आपके लिए हमेशा ठीक रहेगा। जो भी काम आप सोच विचार के या प्लानिंग करके करेंगे वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो भी काम आप झटके से करेंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन फटाफट काम कराती है। यहाँ की आड़ी रेखा आपको धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देगी, अध्यात्म में रुचि देगी। इसलिए जितना ज़्यादा दान धर्म या पूजा पाठ करें उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति, समृद्धि या खुशहाली आपकी बढ़ती चली जाएगी। शनि की स्थिति में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि भाग्य रेखा शनि तक प्योरली पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार आप अपना इमोशंस जो है बीच में ले आते हैं, या फिर इमोशंस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं। जैसे ऊपर जाने वाली ये रेखा इमोशनल बनाती है, सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, नीचे आने वाली रेखा एग्रेसिव। तो बहुत जल्दी इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है, चेंजेस होता है, जिसके कारण ध्यान जो है भटकता है या मन जो है विचलित होता है। तो अगर आप इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करें और उस काम को तब तक करें जब तक जो है वो काम पूर्ण ना हो जाए, तब तक दूसरा काम हाथ में ना ले, तो आप पाएंगे कि आपका शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। शनि की स्थिति जब अच्छी होने लगती है तो जीवन में संतुष्टि हर चीज़ के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाता है। अभी ऐसा है कि सब चीज़ है लाइफ में और आगे होगा भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिल पाएगा जब सैटर्न अच्छी पोजीशन में आए। तो जो हम डोनेशन भी करते हैं उसमें भी जो है सैटर्न की स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाती है। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा निकल रही है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसके कारण इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आते हैं। जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनसे उम्मीद नहीं है, वो लोग आपको सपोर्ट कर जाएगा। जिसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, क्योंकि ये रेखा संघर्ष को जीवन में ज़्यादा दर्शाती है, इसलिए कुछ भी चीज़ सरलता से नहीं मिलता। और ऊपर से जब क्रॉसेस का साइन हो तो नेम, रिस्पेक्ट या एक्सपेक्टेड गेंस मन मुताबिक नहीं मिल पाता। पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद भी पाया जाता है, और जो नॉलेज या एकेडमिक वैल्यूज़ गेन किया उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता। करियर में स्टेबिलिटी ये कम देता है। इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूल्स रेगुलेशन से अपने काम को करना है, यानी टाल मटोल, देरी
इसे काम करने से यहाँ पर बचना है तो सूर्य आपका और अच्छा होगा, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा लाइफ में करियर ग्रोथ के लिए, अच्छे अर्निंग के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद एक अच्छी बात ये दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर एक फिश सिंबल जैसा साइन जो है तकरीबन क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए इसके प्योर इंडिकेशन नहीं आएंगे, बट ये जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो शिव जी की आराधना से बहुत लाभ मिलता है। शिव जी की कृपा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसे यशस्वी योग भी कहते हैं, बुधादित्य योग भी कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक अगर फोकस अच्छा बनाए रखें तो अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का सदुपयोग कर नेम फेम पा सकते हैं और यशस्वी योग के अतिरिक्त आलिशान घर का सुख भोगते हैं या संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। बट ये फेम का या अच्छे लाइफ स्टाइल का, यानी रॉयल लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है। एक और कॉम्बिनेशन है जो बिड में ये लाइन देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है, इसलिए एज अ कंसल्टेंट, टीचर या मीडिएटर कोई भी काम करने से बहुत लाभ मिलने के आसार रहते हैं। आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बस ये है कि फोकस की कमी होने के कारण थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं आ रही हैं, लेकिन सूर्य रेखा आपकी बहुत मजबूत है तो अच्छा नाम, शोहरत या सफलता आप अपने क्षेत्र में कायम कर सकते हैं, पा सकते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। और जब एक यूनियन लाइन होती है तो लाइफ में किसी प्रकार का गहरा अटैचमेंट या रिलेशन बनता ही नहीं, सीधे मैरिज होता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। आइलैंड जैसा साइन इस बात का प्रूफ है कि स्टार्टिंग लाइफ में, यानी अराउंड 18 के पहले तक आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज़्यादा रहा था, स्ट्रेस ज़्यादा रहा था। हृदय रेखा अभी भी सामान्य है, छोटी छोटी रेखाएं बार बार नीचे आ रही है। अपने हेल्थ और इमोशंस को अगर ठीक रखना है तो हमेशा वॉक करना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो मंगल के रिगार्डिंग इशू है वो भी ख़त्म होगा और जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है या इमोशनल सेटबैक होता है, इमोशनल हर्ट होते हैं, वो सब होना बंद होगा। इसके बाद माइंड लाइन के ऊपर में देखें तो माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट चलती है तो बचपन से एक जिद अलग लेवल का होता है। आप जैसे जातक अपने घर परिवार के सारे रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को नहीं अपनाते बल्कि परिवर्तन करते हैं। अधिकतर काम खुद के दम पर करना, इंडिपेंडेंट करना, सेल्फ डिसीजंस लेना, सुन सबके लेना लेकिन करना मन की, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए यह स्मार्ट या बुद्धिमान जो है व्यक्ति को बनाता है। मेंटल लेवल का स्ट्रेस या बेचैनी सबसे ज़्यादा आपको होना शुरू हुई थी उम्र 20 से लेकर के 24 के बीच में। और अभी जैसा समय चल रहा है तो अभी एक प्रकार से माइंड लाइन में बहुत सारे ब्रांचेस ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, तो ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस में कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आगे चल के आइलैंड का फॉर्मेशन है जो अगेन मेंटल स्ट्रेस दे सकता है उम्र 35 में। इसीलिए ये सारे इश्यूज ना हो तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। प्लानिंग के बजाय फटाफट काम करना चाहिए या फिर होल्ड पर चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, जब भी चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा झुकती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। इसीलिए कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना या लर्निंग करना, ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना करके रखेगा, या थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा, जिसके कारण जो है एक प्रकार से रिजल्ट्स मन मुताबिक आ पाएंगे और मेंटल पीस, हैप्पीनेस तो आएगा ही। इस प्रकार की माइंड लाइन वाले जातक मेंटली स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं क्योंकि हार नहीं मानते। मंगल का भी कनेक्शन होने के कारण करेज ये बढ़ा देता है और अराउंड 30 के एज से लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छा होने के आसार हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने जुपिटर को या सन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। आपका माइंड बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी है, खुद के लिए गए डिसीजन, बनाए गए योजना, किए गए काम से ही ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन इनोवेटिव आइडियाज़ दे देता है। ऊपर की तरफ झुकने वाली ये सभी रेखा बिजनेस, लक या सेंस या इंडिपेंडेंट वर्क से एक्सट्रीम ग्रोथ देती है। माइंड लाइन ये खराब नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या कचरा, किसी भी तरह से इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका माइंड लाइन ऐसा है कि किसी बात को लेकर के एकदम जड़ तक जाता है। तो इस कंडीशन में अगर रिसर्च करें, इनोवेशन करें, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन वही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या भी फिजूल के विषय में ध्यान दिया तो एनजाइटी, टेंशन, वरीज, यही सारी चीज़ें देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
और आपके लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है कि लाइफ में एक बैक सपोर्ट रहेगा, स्पाउस का सपोर्ट रहेगा, बाहरी दुनिया लोगों का रहेगा, प्रकृति का रहेगा, जिससे तमाम तरह के स्ट्रेस वरीज खत्म होंगे और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होंगे। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी 30 के एज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है और बाहर की तरफ झुकने के कारण ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी कराएगी आपको। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस के चांसेस रहेंगे, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स रहेगी, लंबी आयु रहेगी। सडन गेन या प्रोग्रेस आपको 36 में मिलेगा, जो यहाँ पर बात की थी 34 से 36। बहुत बड़ा कोई डिज़ायर कंप्लीट होगा। इधर से भी देखा जब जुपिटर की तरफ झुकती है लक लाइन से भी, तो भी ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट करा देती है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसे विया लाइसविया कहा जाता है। ये एक प्रकार का एडिक्शन देता है। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना और खान पान के विषय पे ज़्यादा ध्यान रखना, यह ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। बाकी जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत अच्छी है। तो हमेशा जब भी दुख दर्द परेशानी आएगी, किसी न किसी का सहयोग बैक में रहेगा, उसको यह इंडिकेट कर रहा है। हेल्थ के विषय को लेकर के ध्यान रखना। बाकी मानसिक रूप से आप बलवान है, उसके कारण उसके रिगार्डिंग टेंशन नहीं है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, जो लाइफ में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशआराम भरी जिंदगी देगा। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाएगा। एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के आसार इस कंडीशन में एंटरटेनमेंट, फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, एक्सट्रीम ग्रोथ मिल पाता है। और मेरिड लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। छोटी मोटी आड़ी रेखा अगेन अननेसेसरीज वरीज देती है। पार्टनर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आप जैसे जातक ढूंढते हैं। केतु पर बाइफोर का साइन ट्रैवलिंग्स के लिए, सडन गेन, प्रोग्रेस के लिए, लाइफ में यात्रा के दौरान बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा बार बार मन विचलित करती है, तो बार बार ध्यान या मन भटकता है। शिव जी की आराधना से ये चीज़ ठीक हो जाएगी और इसी का रेमेडी भी आपको शेयर किया जाएगा। यहाँ पर आपकी हथेली में मरकरी लाइन है, जो इंडिपेंडेंट वर्क को प्रेफर करवाती है। लेकिन कोई भी मरकरी लाइन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य हो जाता है कि आपके अंदर सीखने की तमन्ना बहुत है, लेकिन आप कोई चीज़ सही ढंग से पूरा सीख नहीं पाते। आधे अधूरे ज्ञान जो है यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। इसीलिए मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, जो बता रहा है कि पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए आप सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे अगर ध्यान दें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और लेफ्ट हैंड में देख ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे के सीधे माइंड लाइन में ही चेंजेस हो गया है। और अगर इसका एज यहाँ पर जज करें तो करेक्ट ये 30 का ही एज है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि 30 के एज यानी इसी साल से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और मल्टीटास्किंग नेचर आपके अंदर हो जाएगा, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम संभालना। और अगर दोनों हथेली में ले देखें तो लक लाइन भी अराउंड इसी पीरियड के आसपास में एक्टिव आपके हथेली में हो रही है। माइंड लाइन पर रुकने के कारण इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो काम सुबह अच्छा लग रहा है या जो बात सुबह अच्छी लग रही है वो शाम को ख़राब भी लगेगा, लेकिन आप अपने बात पर अड़िग रहिएगा और जो भी काम हाथ में लिया है या जो भी डिसीजन लिया है वो जब तक पूरा ना हो तब तक मत छोड़ेगा। तो ये जो लक लाइन है, ये जो बार बार दोनों हथेली माइंड लाइन पर रुक रही है, ये आगे निश्चित रूप से बढ़ेगी और जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही आपको आपके काम में मज़ा भी आने लगेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलने लगेगा, क्योंकि सूर्य अच्छा हो जाएगा। नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, जो भी डिज़ायर है वो सब आपको निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अभी तक के जीवन में संघर्ष बहुत रहा, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कोई भी संघर्ष या तकलीफ परेशानी नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके कूल काम रहना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है और शिव जी की आराधना करने से शांति, सुख, समृद्धि, सब चीज़ सरलता से आएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।